अच्छा जी, पहुंच गए हम। तो सबसे पहले आपको जो दिखाना वो है जी ओके जी। सो सबसे पहला काम तो हमारा ये है। दूसरा काम और तीसरा काम अपने आप को साफ सुथरा करना। बाय द वे मैंने पहला और दूसरा काम करवा लिया है, तो ये देखें। सो ये सामान है, इससे जाना है इस डिक्की में। हैं? मैजिक। सो आप सोच रहे होंगे इतनी तैयारी क्यों? वो बेसिकली यार वी आर गोइंग टू सियालकोट फॉर ईद। सो अब आपसे प्रॉब्ली मुलाकात होगी रास्ते में। ईद के 4 दिन के लिए बंद है। अच्छा जी, थैंक यू। वैसे उस्मान कभी इतनी तेज गाड़ी चलाते नहीं है, आज तो हद ही कर दी है। मैंने सबको एक बात बतानी थी जो मेरे साथ आज हुआ है। इनको नहीं पता क्या बात है। बेसिकली जब मैं गाड़ी के टायर ठीक करवाने गया हुआ था, तो वहाँ पे एक बंदा आया और मुझसे एकदम से कहता है, एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रॉम पाशास ब्लॉग्स? और मैंने कहा जी। मतलब मैं बड़ी देर से देख रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। और मैंने कहा थैंक यू सो मच जी, बड़ा आई रियली अप्रिशिएट यू कमिंग एंड सेइंग हेलो। तो वो कहते हैं नहीं, आपका वो बकरे वाला प्रैंक देखा, बड़ा ही मजा आया। सो मेरा पहला फैन मोमेंट। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से सियालकोट पहुंच गए हैं। रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश मिली थी, जिसका फ़ायदा तो ये हुआ कि मौसम अच्छा था, लेकिन बेचारे जहाज़ ने जो जल्दी जल्दी गाड़ी धोई थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब मियाँ जी बंद निकला तो वी हैड टू गो समवेयर एल्स। तो हम लोग कैरेक्टर में कम लेकिन क्वालिटी में ठीक जगह पे गए, सेकंड कप। तो उसका खाना अच्छा था, इतना बुरा नहीं था, लेकिन एटलीस्ट पेट भर गया। और उसके बाद बस टाप वी वर ऑन आवर वे टू सियालकोट। सो आई डोंट थिंक आज का कोई और ख़ास प्लान है। तो इंशाल्लाह फिर कल ही मुलाकात होती है जब ईद की तैयारियां होंगी और हम ईद सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा भाई, सारी रात तो बारिश होती रही है और ईद की नमाज जो है वो ग्राउंड में थी। सो आई एम नॉट श्योर हाउ दैट्स गोइंग टू वर्क, लेकिन सब रेडी हैं तो अभी निकलेंगे तो सही, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। ग्राउंड में पढ़ना आई डोंट नो कितना पॉसिबल होगा, अभी जाते हैं।
एक्चुअली इस ग्राउंड में होनी थी बट ऑब्वियसली अब हो नहीं सकती, सो विल गो इनटू द मस्जिद एंड लकीली क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं तो होपफुली इंशाल्लाह जगह मिल जाएगी। आसमान हो रहे थे कि इतना बड़ा इम्तिहान आज हम उम्रा अच्छा जी, नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्योंकि बारिश हो रही थी इस वजह से मौलवी साहब ने कहा कि जो SOPs हैं कि आप लोगों ने दरमियान में फ़ासला दिया हुआ है उसको ख़त्म कर दें। सो मुझे ज़रा सा बुरा लगा क्योंकि मैं SOPs फॉलो करने की वजह से अयान को नहीं लेके गया था। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो बस ये एक ज़रा सा एक बिटर एक्सपीरियंस हो गया। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा हो गया। ऐसे करके इधर आयला किधर, आयला भी तो wow Ayla, I really like your ponies and your bangles and your mehndi and your shoes दुपट्टा। भैया आप तो क्या ही बात है। बाय। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं? अब हम जा रहे हैं जानवरों के पास। वो इस वजह से क्योंकि इस साल जानवर हमने घर पे नहीं रखे और वो जहाँ पे भी हैं वो कोई दूर दराज जगह है, वहाँ पे जाके ज़रा सी हम वीडियो शूट करेंगे और देखेंगे अगर उसी दौरान कोई एक कुर्बानी हो गई वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, तो हम रास्ते में हैं, जा रहे हैं देखने के लिए जहाँ पे जानवर छोड़े थे। ये मेरे ससुर हैं मिस्टर आफ्ताब इकबाल, और इन्होंने सारी कल की मेहनत की थी। सुबह 10 बजे निकले थे। और कब आपकी वापसी हुई थी जी? हम जी रात को 8 बजे आए क्योंकि सियालकोट में जितनी कुर्बानी के जानवर थे शाम तक वो ख़त्म हो रहे थे और इतना इस दफ़ा कुर्बानी या तो ज़्यादा हुई है या लोगों को पता चल गया था कि सियालकोट में मार्केट अब ख़त्म होने वाली है तो लोग ले के जानवर चले गए। हमें यहाँ तक प्रॉब्लम आई कि हमें आने के लिए कन्वेंस नहीं मिल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से अगर हमें मिली तो अल्लाह का शुक्र है कि रात के 8 बजे हम फारग हुए। इसके बाद हमने उनको ये तकरीबन सब दोस्तों ने मिल के एक इज्तिमाई कुर्बानी का फैसला किया कि चले जाए कि हर आदमी अपने घर में करे, हम इकट्ठे मिल के कर लेते हैं। तो 15-20 जानवर हमने एक जगह इकट्ठे किए हुए हैं और सुबह से उसमें ऊँट भी हैं, उसमें वैड़े भी हैं। ऊँट की कुर्बानी सबसे मुश्किल काम है और इसके लिए हमने एक शौकीन बंदा जो शिकारी है, अच्छा, उसने ये काम बाहर से सीखा और वो वजीराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन उसकी कुर्बानी के लिए आज वक्त नहीं है, कल होगा जी। अच्छा जी, पहुंच गए हम। तो सबसे पहले आपको जो दिखाना वो है जी ये
यार एक्चुअल कुर्बानी देखने की हर एक में हिम्मत नहीं होती, तो वीडियो में बस मैंने इतना ही डाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से हो गया था। सियालकोट के एक जंपल लड़के से जो कि मुझसे डेढ़ साल बड़ा, डेढ़ साल कह रहे, 2.5 साल बड़ा है। दाढ़ी बाल तो इन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। जी आदिल भाई, क्या कह रहे थे आप? मैं बता रहा था कि सियालकोट स्पोर्ट्स के लिए बहुत मशहूर है, मगर उसके अलावा इधर बहुत ज़्यादा सर्जिकल, एक ज़माने में तो अप टू 70% ऑफ द वर्ल्ड डिमांड जो है वो सियालकोट में बनती थी। सर्जिकल का बहुत बड़ा काम है, अभी भी है। और उसके अलावा लेदर की आई रेड अ स्टैट के वन ऑफ द लार्जेस्ट लेदर टेंडरीज इन एशिया आर इन सियालकोट, एंड अ लॉट ऑफ लेदर, बिकॉज सारी बात है हम लोगों के खाने ऐसे हैं कि हम शीप लेदर और काउ लेदर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और सियालकोट में ख़ास तौर पे, पर लेदर एज अ प्रोडक्ट वो नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इतनी एडवांसमेंट और डेवलपमेंट उस तरह नहीं है। पर ऑफ कोर्स उसकी टेंडरिंग में, उसको प्रोसेसिंग में, उसकी प्रिजर्वेशन में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सियालकोट में काम हो रहा है। एक और चीज़ है कि जब आप सियालकोट एंटर होंगे, स्पेशली इस्लामाबाद की साइड से, तो आपको लेदर फैक्ट्रीज बहुत स्टार्ट में आ जाती हैं, और वो जो इस्तकबाल करते हैं ना आपकी बदबू के भपकों से, मेरा ख्याल है और कोई शहर इस तरह का इस्तकबाल कर ही नहीं सकता। ये एक प्रॉब्लम है सियालकोट में, क्योंकि इधर लेदर टेंडरीज बहुत ज्यादा है। हाँ। और लेदर टेंडरीज में बहुत ज्यादा केमिकल ये पानी में निकालते हैं, विच इज वेरी बैड। बहुत आई थिंक गवर्नमेंट इंसेंटिव्स थे कि वाटर प्रोसेसिंग की जाए, पर आई थिंक हम लेदर तक नहीं पहुंचे। लाहौर में कुछ काम हो रहा है, तो लाहौर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है जीन्स वॉशिंग की, तो वो एग्जैक्टली सेम। तो दे गो इंटेंसिव वॉश। और मैंने एक जगह में बात हो रही थी कि आई थिंक अ पेयर ऑफ जीन गोज थ्रू 23 वॉशेस, 23 वॉशेस बिफोर इट इज सोल्ड। सो दैट इज अ लॉट ऑफ फाइबर्स एंड केमिकल्स इन द वाटर। सो आपको सियालकोट और लाहौर की टेक्सटाइल और लेदर और 2-4 और इंडस्ट्रीज के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे बताएं कमेंट्स में, तो हम आदिल भाई को बुला के और इनका एक डिटेल्ड इंटरव्यू करेंगे। बोर नहीं करना, जूम पे जूम पे। ओके जी, खाना हो गया है, कुर्बानी हो गई थी, नमाज हो गई थी, अब है सोने का वक्त। मेरा ख्याल है मेरी ईद इतनी ही थी, तो अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Like, comment, subscribe, and hit the bell right there.